अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में ये वाइट बैग बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, ये मेरे पास बेस डबल साइड रेक्सिन बेस है ना, और इसके अंदर मैंने इस तरह से शीट लगाई है और इसमें होल किए हैं। और ये कंप्लीट बेस बना किस तरह से बनेगी वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाना सिखाया था। ठीक है, ये देख लें, ये इस तरह से है। और अब मैं यहाँ से शुरू करूँगी। ये पूरा वाइट बैग बनेगा। सारी चीज़ें आसान है इसके अंदर, इतनी मुश्किल नहीं है। और इसमें फ्लावर की अरेंजमेंट करवाऊंगी। स्टार्टिंग वाले होल के अंदर आपने 2 एससी लेने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वाले में 3 एससी, यानी कि 3 सिंगल क्रोशे। और कॉर्नर पे हम बनाएंगे 5 एससी, 5 सिंगल क्रोशे। ये इस तरह से, ये कॉर्नर वाले पे 5, बाकी आपने सब के ऊपर 3-3 बनाने हैं और कॉर्नर पे 5 एससी बनाने हैं। ये मैंने कंप्लीट किया है सब में 3-3 डीसी और 3-3 एससी और कॉर्नर पर 5। और यहाँ पर स्लिप स्टिच किया, 3 चेन ली और बाकी सब में आपने एक एक डीसी इसमें बनाना है। ठीक है, कहीं भी हमने बढ़ाना नहीं है, सब में हमने एक एक डीसी लेना है। पूरा आपने इसी तरह से कंप्लीट करना है, सब में एक एक डीसी। यहाँ ये डीसी वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच नहीं किया, यहाँ पर डायरेक्ट मैं एससी बनाऊंगी। ठीक है, एससी बनाने के बाद 3 चेन, 1 2 3। ठीक है, इसी तरह से नीचे से काउंट करेंगे चेन, 1 2 3। इसके अंदर एससी सिंगल क्रोशे, दोबारा से 3 चेन, 1 2 3, काउंट करेंगे 1 2 3, 3 चेन, 1 2 3, नीचे से काउंट करेंगे चेन, 1 2 3, तीसरे वाले में सिंगल क्रोशे। इसी तरह से हमने पूरी बेस को 3 चेन 1 एससी, 3 चेन 1 एससी, पूरा इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये राउंड कंप्लीट हो गया 3 चेन वाला। ठीक है, 1 2 3, 3 चेन और एक डीसी के साथ हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच किया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 3 चेन है, इसके अंदर हमने दोबारा एक और स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद 3 चेन और एक हमने यहाँ पर डीसी बनाया। स्टार्टिंग वाले में हमने इसी तरह से करना है। ठीक है, डीसी बनाने के बाद उस एक चेन और। अब यहाँ पर ये क्लस्टर बनेगा। ठीक है, क्लस्टर किस तरह बनेगा, जैसे हम डीसी बनाते हैं, बल लिया, 2 लूप को नीचे गिरा दिया, हमारे पास बाकी बचे 2 लूप। ठीक है, दोबारा हुक में बल लिया। ठीक है, यहाँ पर 2 लूप हमने दोबारा नीचे गिरा दिया, बाकी हमारे पास बचे हैं 3। इन सबको एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह से। फिर हमने बल लिया, नेक्स्ट वाली जो हमारे पास 3 चेन है उसके अंदर हमने इसी तरह से बनाना है। 2 लूप गिराए, दोबारा बल लिया, दोबारा 2 लूप गिराए और हमारे पास यहाँ 3 लूप बचते हैं, इसको एक साथ। ठीक है, उसके बाद दोबारा एक चेन। इसी तरह से हमने हर एक चेन में 2-2 क्लस्टर इस तरह से बनाने हैं।
ये इस तरह से आपके पास बनेगा। ठीक है, पूरी राउंड आपने इसी तरह से बेस की पूरी राउंड आपने इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये वाला क्लस्टर वाला राउंड कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर जो हमने पहला यहाँ पर डीसी बनाया था उसके अंदर हमने स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, इस तरह से। और फिर हमने यहाँ पर इस चेन के अंदर एक एससी बनाना है, यानी कि सिंगल क्रोशे। ठीक है, उसके बाद हमने दोबारा से 3 चेन लेनी है। और ये जो क्लस्टर है, ठीक है, ये जो चेन के अंदर हमने क्लस्टर बनाया है, इसके जो बीच में हमने एक चेन ली है, इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशे बनाना है। दोबारा हमने 3 चेन लेनी है और इसी के अंदर हमने, ठीक है, नेक्स्ट वाले क्लस्टर के बीच में जो हमने चेन ली है उसके अंदर हमने सिंगल क्रोशे बनाना है। इसी तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। 3 चेन और ये क्लस्टर के बीच में, ठीक है, देखें ये क्लस्टर है ये वाला, और इसके बीच में हमने सिंगल क्रोशे करना है। 3 चेन, सिंगल क्रोशे यानी कि एससी, 3 चेन। क्या आपने इसको पूरा इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये मेरी ये लाइन भी कंप्लीट हो गई है 3 चेन वाली। ठीक है, जो हमने यहाँ पर सबसे पहले स्लिप स्टिच किया था, आपने उसी के अंदर स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, और दोबारा से स्लिप स्टिच करके आपने इस चेन के अंदर, ठीक है, इस चेन के अंदर आना है। अब यहाँ आपने 3 चेन बनाई, उसके बाद एक डीसी, एक चेन। अब यहाँ पर हमने जो नीचे क्लस्टर बनाया था, इसी तरह से हमने इसके अंदर क्लस्टर बनाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली में एक चेन, इसी तरह से आपने पूरा राउंड कंप्लीट करना है। हर एक चेन में 2 क्लस्टर एक चेन के साथ। इस तरह से ये पूरा राउंड आपने इसी तरह से कंप्लीट करना है। और ये तकरीबन जो है वो 4 इंच तक आपने इसको बनाना है, इस डिज़ाइन को 4 इंच तक। कि ये इस तरह से आपको नज़र आएगा। ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर क्लस्टर बनाया था। अच्छा, मैंने इसकी बनाई है 1 2 3 4 5 लाइनें बनाई हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पर मैं इसका डिज़ाइन चेंज करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया और इस चेन में जो हमने यहाँ पर क्लस्टर के बीच में जो चेन ली थी, इसके अंदर आ गए। ठीक है, इसमें भी हमने स्लिप स्टिच किया। अब यहाँ पर 3 चेन ली और इसी के अंदर 3 डीसी बनाने हैं। यहाँ पर मैं चेन को काउंट कर रही हूँ, तो फर्स्ट वाले में हमने सिर्फ 2 डीसी चेन के साथ। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई चेन नहीं लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट वाले क्लस्टर के बीच में जो हमने चेन ली थी उस वहाँ आ जाएंगे और वहाँ पर भी हमने 3 डीसी बनाने हैं। ठीक है, हाँ, सेम आपने यही करना है, पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। हर एक में आपने 3 डीसी बनाने हैं। हर क्लस्टर के यहाँ बीच के अंदर नहीं। ठीक है, ये क्लस्टर के बीच में नहीं, बल्कि यहाँ पर इस जो चेन में हमने क्लस्टर बनाया था,
इसके बीच में जो हमने चेन ली है वहाँ पर आपने तीन डीसी बनाने हैं। ये इस तरह से, ठीक है। ये आपने पूरी लाइन इसी तरह से बनानी है, हर एक में 3 डीसी। ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई है, 3 डीसी वाली। ठीक है। अब जो हमने पहले 3 चेन ली थी, इसी के अंदर हमने स्लिप स्टिच करना है और दोबारा से 3 चेन लेनी है। ठीक है। 3 चेन लेने के बाद इसमें हमने डबल डीसी बनाना है। ठीक है। डबल डीसी हम किस तरह से बनाएंगे, हुक में हमने 2 बार बल लेने हैं। ठीक है। 2 बार बल लेने के बाद जो हमारे पास पहला डीसी है यहाँ पर, ठीक है, ये जो पहला हमारे पास डीसी है इसके अंदर हमने बनाना है। ठीक है। इसको यानी कि हमारा जो ये फ्रंट पोस्ट होती है वो बनाना है, लेकिन उसमें हमने डबल डीसी से बनाना है। ठीक है। इस तरह से अब जो हमारे पास पीछे एक डीसी बचा है उसके अंदर हमने एक डीसी बनाना है, सिंपल डीसी जो हम बनाते हैं वो। दोबारा से हमने हुक में डबल बल लिया। ठीक है। और जो हमारे पास ये 3 डीसी हैं इसके इस वाले में, यानी कि तीसरे वाले डीसी के अंदर हमने फ्रंट पोस्ट बनानी है, फ्रंट पोस्ट डबल डीसी, इस तरह से। अब हमारे पास पीछे 2 बचते हैं तो हमने इस तरह से आगे किया इसको। ठीक है। इस तरह से आगे करके और पीछे हमने सिंपल 2 डीसी बनाने हैं। सेम वही रिपीट करना है। कि ये इस तरह से बनेगा। ये इस तरह से आएगा आपका। पूरी लाइन आपने इसी तरह से ये कंप्लीट करनी है। ये वाली लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने यहाँ पर 3 डीसी बनाए थे। जो हमारे पास 3 चेन है इसी के अंदर हमने स्लिप स्टिच करना है और दोबारा से हमने 3 चेन लेनी है और अब हमने यहाँ पर बनाना है फ्रंट पोस्ट टीआर। ठीक है। किस तरह से बनेगा, हुक में हमने डबल बल लिए इस तरह से, और जो हमारे पास नीचे ये वाला डीसी है इसको पूरा हमने इस तरह से उठाना है। ठीक है। पूरा इस तरह से उठाया, धागा इस तरह से अंदर खींचा। ठीक है। 2 लूप करके इसके अंदर हमने गिराते जाना है। ये इस तरह से बनेगा। ये है फ्रंट पोस्ट टीआर। ठीक है। अब हमने यहाँ हमारे पास एक चेन बची है पीछे बैक साइड पे, तो हम यहाँ पर एक डीसी बनाएंगे। ठीक है। एक डीसी बना लिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पर चेन काउंट कर रहे हैं, तो हाँ यहाँ पर हमारे सिर्फ 3 डीसी बनेंगे। दोबारा से हमने टीआर बनाना है, 2 बल लिए और जो हमारे पास ये 3 डीसी हैं इसके तीसरे वाले डीसी को इस तरह से पूरा उठाना है और टीआर बनाना है इस तरह से। अब हम बैक साइड पे हमारे पास यहाँ 2 बचते हैं डीसी, तो हम इस डीसी के ऊपर डीसी बनाएंगे। ठीक है। इसी तरह से हमने सब में यहाँ पर
टीआर बनाना है और पीछे हमने डीसी बनाना है। दोबारा बताती हूँ, 2 बल लिए, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ तीसरा डीसी है, इसको हमने पूरा इस तरह से उठाना है हुक में, और ये टीआर बनाना है, ठीक है। टीआर बना लिया बैक साइड पे, ठीक है। आप इस तरह से करेंगे तो ये हमारे पास 2 चेन नज़र आ रही होंगी, ठीक है। इसी के ऊपर हमने डीसी बनाना है, 2 डीसी अलग अलग चेन में, ठीक है। ये इस तरह से आपका ये नज़र आएगा कि ये तिरछी उभरी हुई लाइनें आएंगी। पूरा राउंड आपने इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये लाइन भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। यहाँ पर हमने टीआर बनाया और बैक साइड पे हमने डीसी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास 3 चेन है, इसके अंदर स्लिप स्टिच करना है और दोबारा से 3 चेन लेनी है, ठीक है। 3 चेन लेने के बाद हमने ये पहला वाला छोड़ देना है, ठीक है। जो हमारे साथ जो हमारे पास 3 चेन के साथ है, ठीक है, ये वाला टीआर, इसको हमने छोड़ देना है। और जो हमारे पास दूसरा है, ठीक है, इसके बराबर वाला, ये वाला, इसके ऊपर इसी तरह से फ्रंट पोस्ट टीआर बनाना है, ठीक है, इस तरह। और बैक साइड पे वही 2 हमारे पास डीसी आएंगे, ठीक है। दोबारा हमने टीआर बनाना है नेक्स्ट वाले में, ठीक है। और जो हमारे पास बैक साइड पे हमारे पास है 2 डीसी, अब ये डिज़ाइन इसी तरह से बनेगा, ठीक है। ये देखें, ये तिरछी लाइनें इस तरह से उभरी हुई नज़र आएंगी, और तकरीबन पूरी हाइट बैग की 9 इंच, 8 इंच होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास रेडीमेड इनर है इसका, तो वो उसकी हाइट 8 इंच है। तो हम इसको भी हम 8 इंच तक, यहाँ से पूरा 8 इंच तक बनाएंगे। अब यही वाला डिज़ाइन कंटिन्यू रहेगा ऊपर तक। ये बैग कंप्लीट हो गया है, यहाँ से डिज़ाइन मैंने पूरा कंप्लीट किया है, ठीक है। एक क्रॉस में लाइनें आ रही हैं इस तरह से, और उसके बाद मैंने 2 एससी की लाइनें ली हैं, कि उसके बाद मैंने बिल्कुल इसके पर कोई डिज़ाइन नहीं बनाया। और ये तकरीबन इसका साइज़ जो है वो 8.5 है मेरी लाइनिंग जितना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने इसको इस तरह से, ठीक है, फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पर हाफ करके यहाँ पर मार्क पिन लगाई है। मार्क पिन लगाने के बाद यहाँ से 3 इंच का फासला लेके और अपने यहाँ पर स्ट्रैप लगाएं। मैंने यहाँ पर स्पाइरल कॉर्ड बनाई है, ठीक है। आप चाहें तो दूसरे स्ट्रैप भी बना सकते हैं। दोनों साइड पे इसी तरह से 3 इंच का निशान लगा के वहाँ पर अटैच कर दिए हैं हैंडल दोनों साइड पे, ठीक है, इस तरह से कि ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसमें लाइनिंग लगेगी, कि इसके अंदर अब लाइनिंग अटैच करनी है। लाइनिंग मेरी रेडीमेड है, ठीक है। और इस होल, इन सब एक एक होल में जो है मैंने 3-3 ऐसे बनाए हैं, ठीक है। पूरा ऐसे बना लिया मैंने। अब इसके अंदर मैंने लाइनिंग अटैच करनी है।
ये मैं इसलिए करके नहीं बता रही क्योंकि मैंने बाकी वीडियो में ये सारा तरीका बताया हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ और करके नहीं दिखाया। ठीक है, ये आपने यहाँ पर इस तरह से अपनी लाइनिंग को फिक्स कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर जो हम ये वाली पिन लगाते हैं और जो इनर की सिलाई होती है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से इनर की सिलाई और यहाँ पर जो हम ये वाली मार्क पिन लगाते हैं हाफ करने के बाद ये आपकी जो है वो बराबर आनी चाहिए। इससे आपकी लाइनिंग टेढ़ी नहीं लगेगी। चाहे कोई भी बैग आप बनाएं, आपने ये लाजमी करना है। कि इस तरह से आपने लाइनिंग इसकी सेट कर ली और ऐसी की मदद से हम इसको ज्वाइन करेंगे। कि इसी तरह से आपने ये पूरा कंप्लीट करना है। इसकी लाइनिंग लग गई है और ये पूरा कंप्लीट हो गया है। दोनों हैंडल भी हमने इसमें लगा लिए हैं। ठीक है, अब हम इसमें फ्लावर लगाएंगे। तो फ्लावर लगाने से पहले मैंने इसमें इसको भर लिया है। ठीक है, कोई भी शॉपर से या किसी भी चीज़ से आप इसकी शेप दे लें, पहले भर लें, ताकि हम जब फ्लावर लगाएं तो ये खुला रहे। जब हम ग्लू गन से इसके ऊपर लगाते हैं तो इसका डिज़ाइन दबे ना। ठीक है, इसलिए आपने इसको भर के सेट करना है। और इस पर मैं अलग अलग फ्लावर लगा रही हूँ और अलग अलग हैं ये सारे फ्लावर इतने बनाए हैं। जब भी आप अरेंजमेंट करें तो फ्लावर जो हैं वो थोड़े ज़्यादा ही बनाएं, क्योंकि जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि यहाँ पर इसमें कितने फ्लावर्स आएंगे। ठीक है, रोज़ फ्लावर बनाएं, ये आपको मेरी चैनल पे मिल जाएंगे इसकी वीडियो। ये थोड़ा ब्राउन है लेकिन कैमरे में थोड़ा ब्लैक लग रहे हैं, वो मरून है। ये कैमरे में जो है वो थोड़े से ब्लैक शेड आ रहा है इसमें। ठीक है, थोड़े से लीव बनाएं ये। अब हम शुरू करते हैं इसको लगाना। ठीक है, पहले इस तरह से आप सेट कर लें, हल्का हल्का ग्लू लगाइए। लीव हम जो है सबसे बाद एंड में लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि कहाँ हमने लगाना है। ठीक है, इस तरह से आपने फ्लावर लगा लिए। अरेंजमेंट आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं।
कि सबसे पहले आपने हल्की हल्की ही ग्लू लगानी है, क्योंकि हमने बाद में लीव लगाने होते हैं। अगर हम पहले से ही ज़्यादा लगा देंगे तो फिर हमारे लीव नहीं लगेंगे। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, आपने अपनी मर्ज़ी से अगर अरेंजमेंट करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। ये इस तरह से मैंने की इस पे, और एक इस तरह से की है। दोनों बैग आपके सामने हैं, आपने कोई भी अरेंजमेंट इस पे कर सकते हैं। ये सिखा दिया मैंने। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।